सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम है राफे खान। राफे खान। आपका शुभ नाम मैम? रूही रूही खान। कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम उत्तर प्रदेश सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है और वाराणसी के बगल में वहीं के रहने वाले हैं। अच्छा सर, दिल्ली घूमने टहलने आए हुए हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उत्तर प्रदेश की राजनीति काफ़ी चर्चे में है 2 दिनों से। वहाँ पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी साथ मिल गए हैं। उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है इस बार नरेंद्र मोदी को हटाना चाह रहा है और ये हटाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। लेकिन जनता क्या चाह रही है, आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने चाहिए या उनको हटाना चाहिए? नहीं, हम लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री देश को ज़रूरत है और इनका काम बहुत अच्छा है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में यूपी में आप ले लीजिए आवास, तो हमारा क्षेत्र गांव पड़ता है जी जी। तो वहाँ पे बिना भेदभाव को सबको आवास मिला है। जैसे उस क्षेत्र में 5,000 आवास मिला, जिसमें कि 2,500 मुस्लिम समाज को मिला, 2,500 हमारे हिंदू भाई समाज का मिला। तो वो कोई उसमें ये नहीं होता कि न जाति देखा जाता है न संप्रदाय देखा जाता है। वो उसके आधार पे काम करते हैं, एकदम जो सही उस लायक पात्र है उसको देते हैं। तो मोदी जी का काम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने कहा मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, लेकिन आप देख रहे होंगे सर कुछ दिनों से मोदी जी को हटाने की कहानी बनाई जा रही है। उसमें सारा विपक्ष एक हो गया। पूरे विपक्ष के एक होने के बाद भी लग रहा है कि मोदी जी को नहीं ये लोग हटा पाएंगे। नहीं, आप देख लीजिए, मोदी जी को नहीं हटा पाएंगे। इसलिए नहीं हटा पाएंगे कि देखिए विपक्ष में मोदी जी भ्रष्टाचार पे लगाम लगाए हैं। विपक्ष इसी से परेशान है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी विपक्ष में। अब मोदी जी के टाइम में भ्रष्टाचार हो नहीं रहा है, लोग परेशान हैं। इसलिए कुछ नहीं होगा, मोदी जी आएंगे, 101% आएंगे। कोई अच्छा सर, एक खान साहब, आपने कहा कि जो उत्तर प्रदेश में सबको एक साथ लेकर के चला जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो MY समीकरण के सबसे बड़े नेता माने जाते थे अखिलेश यादव के पिताजी, उसके बाद मतलब कि अखिलेश यादव भी वही काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को MY समीकरण का सबसे बड़ा नेता माना जा रहा है, तो यादव तो अभी भी उनके पक्ष में वोट कर रहे हैं मैक्सिमम। लेकिन जो मुस्लिम हैं वो क्यों नहीं समाजवादी पार्टी को चाह रहे हैं, क्यों नहीं जो है सो उनके अलायंस को चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज आज भी सबसे ज़्यादा उसी अलायंस में जुड़ा हुआ है। लेकिन और अब मुस्लिम समाज भाजपा से जुड़ रही है। धीरे धीरे मतलब संख्या बढ़ रही है। मुसलमान बहुत तेज़ी से भाजपा की ओर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी संख्या कम है। हकीकत यह है कि आज भी मुस्लिम समाज का बड़ा वर्ग उनके साथ है। हाँ, बड़ा वर्ग उनके। क्या कारण रहा है सर, या क्या कारण है कि मुस्लिम समाज जो है पहले से जुड़ा हुआ था और अभी भी, अगर यदि हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें, 70% तो होगा उनके साथ जुड़े हुए, तो क्या कारण है इसके पीछे? कारण ये है, वो बीजेपी का खौफ दिखाते हैं और सांप्रदायिकता का वो दिखाते हैं, जहर फैलते हैं और ये दिखाते हैं कि मुसलमानों को प्रति जो मॉब लिंचिंग जो होता है, वो सब यही सब दिखा के उन लोगों को डरा के थोड़ा सा वो करते हैं। लेकिन असलियत क्या है ऐसा है कि नहीं है? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो नहीं है और कुछ जगह पे कुछ बात सुनी जाती है कि कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं है, लेकिन ये है कि ये तो हर सरकार में होता है। ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा में होता है, हर सरकार में कुछ ना कुछ होता है। और हम ये बता दें आपको कि मुसलमान बहुत तेजी से भाजपा की ओर जुड़ रहे हैं और भाजपा का काम बहुत अच्छा है। और मोदी जी फिर से आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। रूही जी, आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? बस हम इनके साथ हैं। इनके साथ हैं, मतलब अपना कोई राय विचार नहीं, जैसा ये कहेंगे वैसा ही होगा। साथ हैं। हाउस वाइफ है। तो मोदी जी आपको कैसे नेता लगते हैं? अच्छे हैं। हाँ, ठीक है। ठीक। काम वगैरह, विकास वगैरह कर रहे हैं कि नहीं? आप यहाँ से दिल्ली से यहाँ तक आए होंगे, अपने आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में कर रहे हैं। विकास और हो आगे रहा का है? नहीं पता हमें, हाउस वाइफ है। हाँ, मतलब हो रहा है काम। जी जी। मोदी जी के सामने में मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हटेंगे तो राहुल गांधी बनेंगे। तो राहुल गांधी को बनाना चाह रहे हैं आप लोग, या फिर कैसे देख रहे हैं, नेता के रूप में कैसे देख रहे हैं उनको? वैसे तो राहुल गांधी भी है, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी तो फिलहाल मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। जी। अच्छा सर, एक बात बताइए कि मोदी जी पे एक बड़ा आरोप जो लगता है वो हिंदू मुसलमान का लगता है, योगी आदित्यनाथ पे भी लगता है। फिर भी आपने कहा कि मुस्लिम समाज जो है वो धीरे धीरे बीजेपी से जुड़ते जा रहा है, और जब बात करते हैं तो ओवैसी साहब भी ये बात कहते हैं कि मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है मोदी जी। अब जहाँ जहाँ पे गठबंधन लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, अब वहाँ पे ओवैसी जी अपना जो है सो खड़ा करेंगे नेता। तो मुसलमान समाज जो है उत्तर प्रदेश में वो ओवैसी जी के साथ क्यों नहीं है?
नहीं, मुसलमान तो ओवैसी जी के साथ हमें जो लगता है ओवैसी जी के साथ नहीं है। मुसलमान का बड़ा वर्ग आज भी सपा के साथ है, लेकिन भाजपा की ओर अब हमारी परसेंटेज बढ़ रही, मतलब भाजपा की ओर जाने में मुसलमानों का परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब 2024 के इलेक्शन में पता चलेगा कितने लोग जुड़े और कितने लोग आए, लेकिन ये हकीकत है 101% कि अगर पिछले साल 5% दिए तो इस बार 15% देंगे, 20% देंगे, लेकिन देंगे। सबसे बड़ा जो बात बताया जाता है बीजेपी को, वो कहा यह जा रहा है कि उन्होंने मुसलमानों के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार किया ट्रिपल तलाक खत्म करा करके, इसलिए उनसे नाराज है मुस्लिम समाज। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे कोई नाराजगी नहीं है। ये विपक्ष इस तरह की बातें करती हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है सर। अगर हम बात करें सर ग्रोथ को लेकर के, भारत की पहचान को लेकर के, विदेशों में जो बात होती है उसको लेकर के, तो विपक्ष का कहना है कि भारत को विदेशों में जो है मोदी जी ने बढ़िया इमेज नहीं दे पाए, इसलिए जो है सो विदेश से लेकर के घर के अंदर तक हम दोनों में ही जो है सो मोदी जी गड़बड़ा गए हैं काम करने में। नहीं, अभी आप देखेंगे जो हमारे 8 सेना जो बाइज्जत बरी हुए, जिनको मौत की सज़ा मिली थी, जी जी, तो इससे ये आपको समझ में आता है कि हमारे देश का गौरव मोदी जी बहुत बढ़ाए हैं विदेश में। इसमें नो डाउट, कहने वाले तो बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन देखिए एक मुस्लिम कंट्री देश से हमारे 8 सेना को छोड़ा के लाए, ये बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। ये मोदी जी के कार्यों का ही देन है जो इस तरह का कार्य हुआ। आपने कहा कि वहाँ से सेना छुड़ा के ले आए, सब कुछ हो पा रहा है, मोदी जी हैं। मोदी जी भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। ये किस आधार पे कह रहे हैं 400 पार कहने की जो राजनीति हो रही है, फिर जो बातें कही जा रही है, किस आधार पे कही जा रही है सर? देखिए, यही है उनके कार्य, उनकी ईमानदारी, और ये जैसे कि हर कार्य में पहले ये होता था, आपने भाषण भाई प्रधानमंत्री जी एक बार दिए थे, राजीव जी जब जिंदा थे, कि हम 1 रुपये भेजते हैं तो गांव में जाके 15 पैसे मिलते हैं। उसी का है कि आप तो 1 रुपया अगर मोदी जी भेज रहे हैं तो लाभार्थी को 1 रुपये मिल रहे हैं। इसका कारण है एक आपका हमारे यहाँ, आप तो मैं जगह नहीं जानता, यूपी में मैं ये बता दूं, राशन, जो राशन, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। लोग मोदी जी से खुश हैं। दूसरे आवास है, आयुष्मान कार्ड है, ये जितना ये सब है, इसका फ़ायदा मोदी जी को मिलेगा, भाजपा को मिलेगा। अच्छा, जितनी योजनाएं हैं सब में हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, किसी भी जाति के लोग हों, समान लाभ ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल समान लाभ ले रहे हैं, उसमें कहीं से कोई वो नहीं है, कोई मतलब नहीं, जो भी करें ये सब राजनीतिक है। हाँ, कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जो मामला कहीं कहीं होता है, सुनने में आता है, अन्य देशों में भी होते रहता है, लेकिन ये होता है हर जगह। इस पे थोड़ी सी काम करने की जरूरत है मोदी जी। क्या लग रहा है कि तीसरे टर्म में उन सब चीज़ों पे काम हो जाएगा पूरा? बिल्कुल होगा, और हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम करेंगे। वो सब, उनका नारा है सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। तो सबका विश्वास मतलब हिंदू मुस्लिम सबका विश्वास, जितने और भी हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, जितने हैं, सभी धर्मों का विश्वास। सभी धर्मों का विश्वास। सर, अगर यदि हम बात कर रहे थे अभी कि नरेंद्र मोदी के सामने मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है, विपक्ष के पास भी यही बात है, तो मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में राहुल गांधी है। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं मोदी जी के सामने? मुख्य प्रतिद्वंदी तो अभी आज की डेट में कोई नहीं है। कोई है ही हम नहीं। भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, नहीं कोई नहीं है।